हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है। तो देखो गाइज, यहाँ पर ना जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पार्टनर के सामने किसी थर्ड पार्टी का मतलब कुछ ऐसे सीक्रेटिव एनर्जीज थी, जो झूठ थे ना वो एक्सपोज हो चुके हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रही है गाइज, तो उसके स्पाउस के सामने उसकी असलियत सामने आ रही है या तो आ चुकी है। ऐसी वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज। और यहाँ पर जैसे कि पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी है। यहाँ पर आज कोई यंग फीमेल की एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइज, जिसका हो सकता है करंट में ये सेकंड और थर्ड मैरिज इसने की है, इस फीमेल ने, जो आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी दोस्त बनकर, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी बनकर, या फिर कुछ कार्मिक पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास थे, इस वजह से कोई फीमेल आपके पार्टनर के लाइफ में रही है गाइज। अब उस फीमेल के साथ आपके पार्टनर का कुछ भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये इसकी जो एज होगी ये 23 टू 28 के दरमियान हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक हो सकती है। तो ये जो फीमेल है ना गाइज, इसने देखो कुछ ना कुछ यहाँ पर खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें छुपाई है। मतलब ये डिवोर्सी हो सकती है, इसका डिवोर्स हो चुका है, इसके पहले भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, और अभी करंटली इसने जिससे शादी की है ना, उस इंसान को इसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसने सभी चीज़ें छुपा कर रखी है। तो अब क्या हो रहा है ना गाइस, कि ये जो कुछ भी इसने झूठ बोले हैं, जो कुछ भी इसके डिवोर्स के बारे में इसके करंट स्पाउस को नहीं पता है, तो वो उसका जो झूठ है ना कहीं पर पकड़ में आ रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें सरफेस लेवल पर या तो आ रही है या तो बहुत जल्द आने वाली है। इस फीमेल ने आपको इंसल्ट किया है गाइस, कुछ ना कुछ गलत आपको बोला है। एक वक्त पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा साथ इस फीमेल का दिया था, और अभी भी अगर ये आपके पार्टनर इस फीमेल का अभी भी साथ दे रहे हैं, जो अधर्म के रास्ते पर है, जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुकी है, जो हर इंसान को धोखा देती है, तो ऐसे इंसान के साथ अगर आपके पार्टनर खड़े हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, और वो उस फीमेल की नेगेटिव एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके टावर मोमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये फीमेल जब भी आपके पार्टनर की लाइफ में आती है, या जब भी आपके पार्टनर से कनेक्ट होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में टावर ही आता है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अगर आपके पार्टनर अभी इस फीमेल के कांटेक्ट में नहीं है गाइस, लेकिन उसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि इसने कुछ ना कुछ छुपाया ज़रूर है। आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा झूठ बताया गया आपके बारे में, जो बातें आपने बोली भी नहीं, ऐसी बातें घुमा फिरा कर मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर को बताई गई, और आपके पार्टनर ने भी उस समय बहुत ज़्यादा इस फीमेल को एंटरटेन किया। तो वो सब कर्मा यहाँ पर सरफेस लेवल पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है गाइस, तो फैमिली के साथ भी आपके पार्टनर की अनबन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उनके अपनों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपे हुए राज है, वो जो सामने आ चुके हैं। तो आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनकी परवाह किसी को भी नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर करंट में फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अलोन सी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब जाकर जब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही उनके लिए डेडिकेटेड पार्टनर थे, आप हमेशा उनके ही पक्ष में खड़े थे, लेकिन तब इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, और अब जाकर इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप ही उनके लिए ट्रस्टवर्दी और एक कंपैटिबल पार्टनर हमेशा से ही रहे हो। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर अलोननेस की एनर्जी में और इम्पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसा चाहते हैं कि मैं अभी दौड़ कर जाऊँ और अपने पार्टनर के साथ बात कर लूँ, कम्युनिकेट कर लूँ, शादी कर लूँ, रिकन्सिलेशन कर लूँ। लेकिन हो क्या रहा है ना कुछ कार्मिक डेब्ट्स अभी भी बाकी है आपके पार्टनर के थर्ड पार्टीज़ के साथ। और अभी जो कार्मिक्स ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कहीं पर किसी के ऑफ़िस में कोई कोवर्कर्स है, किसी का भाई है, किसी की भाभी है, या फिर किसी का स्टेप ब्रदर है,
किसी का दोस्त है, और ऐसे कुछ हिडन एनिमीज़ भी है गाइस जो सामने से कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ या फिर आपके पार्टनर की तरफ सेंड कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जी ट्रिगर हो रही है कहीं न कहीं पर। और आपके पार्टनर के अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो जैसे कि गुस्से की एनर्जीज़ में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये सब गुस्सा कार्मिक्स पर बरस रहा है, थर्ड पार्टीज़ पर बरस रहा है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से उनकी पावर में आ चुके हैं, राइट? उनकी लाइफ में टावर आया हुआ है, आपके पार्टनर की लाइफ में टावर की एनर्जी है, लेकिन ये टावर किसके साथ आया है? थर्ड पार्टीज़ के साथ आया है। अब थर्ड पार्टीज़ के साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर की मतलब बिल्कुल ही नहीं बन पा रही है गाइज़। अभी भी वो लोग आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर उनका डिसीजन चेंज करके उनके पक्ष में डिसीजन ले ले। आपके पार्टनर पर अभी भी बाहर से कुछ ब्लैक रिचुअल्स करने की कोशिश की जा रही है, आप पर भी कुछ ब्लैक रिचुअल्स करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना गाइस, तो आपका ऑरा भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो अब ये लोग जो कुछ भी नेगेटिविटी सेंड करेंगे, ना तो आपको हार्म कर रही है, ना आपके पार्टनर को हार्म कर रही है, राइट? तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी एक भी चाल यहाँ पर सफल क्यों नहीं हो पा रही है। आपके जो भी शत्रु है, दुश्मन है, वो अपने आप को ही कहीं न कहीं पर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ख़ास करके ये जो यंग फीमेल की एनर्जी मैंने आपको बताई है ना गाइज़, ये यंग फीमेल देखो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रह चुकी है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एंटरटेनमेंट मतलब जो भी ये देखो किसी एक की सगी नहीं है, राइट? तो ये अभी जिस भी मैरिज में है, वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रही है, बिकॉज़ वो जिस फैमिली में है, वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मुझे दिखाई दे रही है, वो बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, और इस फीमेल को बंदिशें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे आज़ाद ज़िंदगी पसंद है। उसे वेस्टर्न कल्चर पसंद है, उसे बस एन्जॉय करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, भर-भर कर मेकअप करना पसंद है। तो ये जो चीज़ है ना गाइज़, कहीं न कहीं पर उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड कर रही है, और अगेन वो इसका तीसरा चौथा जितना भी मैरिज है ना, वो वहाँ पर भी खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर जितना कुछ प्रिटेंड करे, जितना कुछ करे, लेकिन रियलिटी जो अंदर की है ना गाइज़, वो कुछ अलग मुझे दिखाई दे रही है इस फीमेल की। राइट? अब ये एक फीमेल है या कितनी है आपके पार्टनर की लाइफ में उन्हें ही पता है, राइट? अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फीमेल है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही होगी, नहीं। कोई भी रिलेशन रिश्ता हो, किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की फ्रेंड भी हो सकती है, राइट? कोई बचपन में साथ रहे हैं, आस-पास, आस-पड़ोस में, तो ऐसी वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, इस फीमेल ने कोई एक फीमेल ज़रूर रही है जो आपसे उम्र में कम रही है और जिसने आपका इंसल्ट किया है। तो ऐसी फीमेल को अगेन कर्मा मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर कर्मा है। आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, लेकिन हाँ, कोई यंग फीमेल ने आपका इंसल्ट ज़रूर से ज़रूर किया है, तो उसकी लाइफ में अब देखो टावर की एनर्जी है। फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, पैसों को लेकर पैसों का मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हर घर में होते हैं, तो इसका भी वही चल रहा है, इसके घर में भी वही बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, पॉलिटिक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। या तो ये इसका ससुराल कोई पॉलिटिकल मतलब बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये इसका कर्मा अच्छे खासे तरीके से फेस करेगी। इसने जो कुछ भी आपके साथ किया और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में इसने जो भी इंटरप्ट किया है, तो वो वहाँ पर कर्मा ज़रूर से ज़रूर फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, तो भी गाइज़ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। किसी की मदर इन लॉ की भी एनर्जीज़ है गाइज़, ये जो भी टॉक्सिक फीमेल है, ये देखो इसका क्या हुआ है ना गाइज़, देखो इसके खुद के ही बहुत ज़्यादा वुंड्स हैं। ये खुद हील्ड नहीं है। इसके लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, जिसकी वजह से इसे दूसरों का सुख भी नहीं देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे सुख नहीं हासिल हुआ, मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिला, तो इसे भी इसके पति का प्यार नहीं मिले, तो मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, इसका नहीं होगा। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। सामने से अगर आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं ना गाइज़, तो वो पीठ पीछे कुछ ना कुछ ब्लैक रिचुअल्स कर रही है, खिलाना-पिलाना, ये सब चीज़ें उसकी आज भी कंटिन्यू है। तो ऐसा ये कर रही है, तो इसके हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। इसको सफोकेशन भी हो रहा है, इसे किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हो चुके हैं या अभी भी हो रहे हैं, सरफेस पर आ रहे हैं। बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा
कोई किसी फीमेल को ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं, किसी को हार्ट रिलेटेड, किसी को पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, राइट? बैकबोन रिलेटेड भी किसी के इश्यूज़ है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है या तो होने वाला है। ये सब कर्मा है गाइज़, ये सब कार्मिक एनर्जी सरफेस लेवल पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर है ना गाइज़, वो देखो ओवरथिंकिंग से बाहर आ रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते थे हर चीज़ को लेकर, लेकिन अब उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ में धीरे-धीरे ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, रियलाइज़ेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। पास्ट में जो भी गलतियाँ की है ना, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके जो घर परिवार वाले हैं ना गाइज़, वो देखो जैसे कि किसी की फैमिली में कोई बच्चा कुछ सक्सेस हासिल करता है तो फैमिली मेंबर्स को खुश होना चाहिए, राइट? उन्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये सक्सेस हासिल कर रहे हैं और इनकी फैमिली को दुःख हो रहा है। ये दुखी हो रहे हैं। मतलब ये जो कुछ भी करते हैं इन्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है इनकी फैमिली की तरफ से, कोई भी इनकी खुशी में खुश नहीं है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जिन भी लोगों के लिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आज वही लोग उन्हीं से खुश नहीं है, आपके पार्टनर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर चाहे जो कुछ भी करे, जितना कुछ भी करे उन लोगों के लिए, वो उनसे खुश नहीं है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और ये चीज़ कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रही है। इसी वजह से कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है और उन्होंने उससे बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दी है। कुछ केसेस में बातचीत शुरू है, लेकिन वो जो एक होता है ना इमोशनल बॉन्ड, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बस मुझे फॉर्मेलिटीज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलो घरवाले हैं तो घर वालों के साथ जो कनेक्शंस होते हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट होता है, बड़ों के प्रति एक जो रिस्पेक्टफुल एनर्जीज़ होती है, एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर बस अपना फ़र्ज़ निभाया जा रहा है सोसाइटी के लिए, दैट्स इट। बाकी कुछ भी यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स तो इस हद तक भी पहुँच चुके हैं रिबेल की एनर्जी में कि अब देखो 4 लोग क्या बोले, 4 लोग क्या सोचे, मुझे परवाह नहीं है। जिन लोगों के साथ मेरी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, ऐसे लोगों से मुझे कट ऑफ करके लाइफ में आगे बढ़ जाना है। तो ये हो सकता है आपके पार्टनर घर चेंज करे, घर शिफ्ट करे और या तो आपको लेकर किसी और घर में चले जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, या तो ऑलरेडी उन्होंने एक्शन ले भी लिया है, राइट? तो यही है गाइज़। और आपके पार्टनर के लिए मैं बोलूँ तो देखो जितने भी यहाँ पर डेस्टाइन्ड कनेक्शन से मतलब आप अगेन दोबारा से आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है ना, तो आप दोनों का भाग्य आपके साथ है। बस आपको एक ही चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और वो है कि अब अमावस्या की एनर्जी अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरीके से अमावस्या हो गई और एनर्जी स्टॉप हो गई, नो। तो यहाँ पर साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है, आपके या फिर आपके पार्टनर के कान भरने की कोशिश की जा सकती है, कोई भी आकर आपको ट्रिगर कर सकता है। तो जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है ना, आपको उस इमोशन को हील करना है, लेकिन आपको लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है। ये जो लोग आपको ट्रिगर करने आते हैं ना, वो इनडायरेक्ट वे में आपके टीचर्स ही होते हैं, राइट? कि वो आपको बताते हैं भाई तेरे अंदर अभी भी ये इश्यू बाकी है, उसे हील कर। तो अगर आप उतने समझदार हो चुके हो ना, तो बड़ी आसानी से आप वो चीज़ हील कर लोगे। लेकिन अगर आपको समझ में ही नहीं आता है तो फिर होता क्या है कि आप ट्रिगर हो जाते हो। फिर आप अगेन लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो और डेविल को यही चाहिए होता है गाइज़। डेविल्स को यही चाहिए होता है, उन्हें नहीं चाहिए कि लोग लाइट की तरफ आगे बढ़े, लोग हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करें। उन्हें लगता है कि लोग हमेशा फ़ियर में ही जिए, एंगर में ही जिए, फ़ॉल्स प्राइड में ही जिए, ईगो में ही ऑपरेट करें। तो ये हमें नहीं करना होता है। आप भगवान के बच्चे हो, भगवान ने आपको चुना हुआ है, तो आपको भगवान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है या फिर डीमंस से घबराकर अगेन लोअर वाइब्रेशन में चले जाना है, ये डिसीजन आपका होता है, राइट? तो अपनी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद के अंदर की डीएफ एनर्जीज़ को बैलेंस करो, ताकि कोई भी ऐरा-गैरा आकर आपकी एनर्जीज़ को ट्रिगर ना कर पाए। इस बात का ख़याल रखना और यही चीज़ आपका यूनियन रियूनियन जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर पाएगी। अगर कोई यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो फिर गाइज़ टाइमलाइन जंप हो जाती है और अगेन डिलेज़ क्रिएट हो जाते हैं। फिर डिले कितना होगा वो आपके जर्नी के हिसाब से ही तय होता है, ओके? तो बस इतनी बात का ख़याल रखो, बाकी आप लोग समझदार हो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।